हेलो। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारा पहला टॉपिक होगा आज की क्लास के लिए, दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसका मतलब क्या है? देखो, आप एक काम करना है, जैसे मान लो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स में, जैसे मान लो हमने कोई भी एक इक्वेशन लिखा और वो इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। अगर हमने कोई इक्वेशन लिखा और इक्वेशन करेक्ट है, इन दैट केस उस इक्वेशन का जो हर एक पार्ट होगा, हर एक टर्म होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे हमने लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लिखा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमें ये पता है कि ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। ओके, तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, जैसे ये v और ये u और ये ए टी, ये कंप्लीट ए टी लेना है, तो इसमें हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या होगा? करेक्ट होगा, सेम होगा। ओके, सो द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे ये क्या है? v क्या है? वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? lt माइनस वन। इसी तरह से अगर हम u की बात करें तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगेन lt माइनस वन। तो अब देखो, आप यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन और टाइम। तो अगर हम एक्सीलरेशन और टाइम की बात करें तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? lt माइनस टू, और ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। तो ये कितना बन गया? ये बन गया lt माइनस वन। तो देखो आप, ये जो पहला टर्म है v, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस वन, और ये इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन lt माइनस वन, और इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन lt माइनस वन। तो हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, देखो आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन है और अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन करेक्ट है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम एक और टॉपिक, इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मान लो हमने एक इक्वेशन लिखा f इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई एल स्क्वायर। हम ये लिखते हैं f इज इक्वल्स टू एक्स टी, दैट इज एक्स टी प्लस वाई एल स्क्वायर। और हमने ये कहा कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। हमने ये कहा कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है? करेक्ट है। तो अगर इक्वेशन करेक्ट है तो ऐसे में, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का, चाहे इसकी बात करी जाए, चाहे इसकी बात करी जाए, इसकी बात, हर एक का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दे रखा है जो कि करेक्ट है, तो हमें x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। उसके बाद y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। तो क्योंकि इक्वेशन करेक्ट है इसलिए हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये फोर्स है, सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी होगा वो x इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और वही y एल स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो f का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये क्या है? ये x का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू t को हम लेंगे टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ पे जो x का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला f इज इक्वल टू x। ये x इज इक्वल टू f बाई टी। तो देखो आप, f का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? mlt माइनस टू, और ये टाइम का t, तो ये कितना हो गया? ये हो गया m l t, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो ये हो गया x का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब इसी तरह से अगर हम y की बात करें तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
तो देखो आप यहाँ पे जैसे हम बात करें इसकी, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल किसके होगा, YL² का डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Y एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L²। तो ये देखो आप Y का डायमेंशनल फार्मूला, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई L² का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे F कितना होता है, F हमारा होता है mLT-2, ओके। और यहाँ पे A क्या है, लेंथ है, तो L², तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ml-1 और T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, Y का, और ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, X का। तो किस तरह के क्वेश्चन, पहली चीज आपने ये ध्यान देनी है कि जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, ऐसा करके कोई इक्वेशन दे देगा और हमसे पूछेगा कि इस इक्वेशन में x का या फिर y का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, या फिर हमसे पूछ सकता है कि x बाई y ये कितना वैल्यू होगा, ओके, ये भी पूछ सकता है। तो हमने क्या करना, होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, x और t का डायमेंशनल फार्मूला, इसको सॉल्व करके हम निकाल देंगे x का डायमेंशनल फार्मूला, ये ऐसे ही f का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, YL² का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमने f का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल करा, YL² का डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ से हमने y का फार्मूला निकाला, ये मिल गया। अब हमें x मिल चुका है, अगर वो x पूछता है तो ये इनफ, if asking y then enough, if they are asking x upon y then this divided by this you will get the answer. So this is the homogeneity principle, okay। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और वो क्या टॉपिक है, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। So what the topic we are going to learn, that is the how to check the, what we are going to learn my dear student, that is how to check the correctness of an equation, okay। So here, so what the topic, how to check the correctness of a equation, how to check the correctness of a equation that we are going to learn, okay। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे लोग, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चे, देख अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इसमें ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, चेक करके बताओ। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को याद करो, उसमें क्या था कि अगर इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे उल्टा हमसे पूछ रहा है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला देखना चाहिए। अगर हमें हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम मिल गया तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो हम चेक करते हैं, जैसे ये क्या है, ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L होगा। अब यहाँ पे u और t का डायमेंशनल फार्मूला, u तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t, तो ये -t प्लस t कैंसिल, t⁻−1 t⁻1 कैंसिल, तो अगेन आपको क्या मिल गया, L मिल गया। अरे वाह क्या बात। अब देखो आप, एक ही रहा, तो यहाँ पे हम देखेंगे at², क्योंकि ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला हम देखेंगे किसका, at² का, a एक्सीलरेशन है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2, और ये t² है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला t⁻2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज L। अब देखो ध्यान से, इस s का डायमेंशनल फार्मूला L, इस ut का डायमेंशनल फार्मूला L, इस at² का डायमेंशनल फार्मूला L। इसका मतलब ये है इस टर्म का हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन करेक्ट है,
ये है हमारा टॉपिक, दैट इज हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है, ओके सॉरी, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो ये कंडीशन रख के आप किसी भी वेरिएबल का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, पहली चीज ये। और दूसरी बात ये बच्चा हमसे ये पूछ सकता है कि किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करो, तो करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है। उसमें क्या ध्यान देना है कि अगर इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो वो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, पहला सीखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल जिसमें इक्वेशन करेक्ट, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। दूसरा हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, तो इसमें क्या करना, पहले हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, अगर वो सही है तो वो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हमने ये सारी चीजें सीखी। ओके, पहला होमोजेनिटी प्रिंसिपल, दूसरा हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ओके, थैंक यू।